आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया करीब 1500 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है नए भारत का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। कहा, 2036 के ओलंपिक को गुजरात में कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है सरकार। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परीक्षा परिणाम और एडवांस में शामिल होने के लिए कट ऑफ जारी। जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू। 25 मई तक सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में करीब 1500 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है, जो कि दुनिया के लिए मॉडल बन गया है। नया भारत विकास और विरासत का समन्वय स्थापित करते हुए देशवासियों के जीवन में बदलाव ला रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। ये भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, और भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अभाव और अपमान को सहते हुए भी अपना रास्ता बनाया और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए पूरे देश को सम्मान दिलाया। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, जबकि भाजपा सरकार ने उनके पंच तीर्थ बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति, कोई गरीब, कोई वंचित, कोई भी होगा जिसको अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, एक साथ उन्हें सिचुएट करने का काम करेगी ये सरकार। बहुत जल्दी उसको लागू करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलों के अनुकूल नीतियां बनाई हैं। मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई स्पोर्टिंग कल्चर का विकास हुआ है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह केंद्र और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्पोर्ट्स फ्रेंडली पॉलिसी भी। आज खेलो इंडिया के तहत 3000 से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में नेशनल गेम्स का आयोजन हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। अब समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके, यह समस्त लखनऊ वासी चाहते हैं। रामपुर जिले की ग्राम पंचायत सिंगनखेड़ा को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत इस पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें गांव के सभी घरों को सौर ऊर्जा से जगमग किया जाएगा। सोलर विलेज बनाने की तैयारियों को लेकर कल यूपी नेडा और प्रशासन के अधिकारियों ने सिंगनखेड़ा गांव का दौरा किया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही JEE एडवांस में शामिल होने वाले छात्रों का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। कट ऑफ के साथ परिणाम JEE मेन की आधिकारिक वेबसाइट jemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है। JEE एडवांस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आवेदन 2 मई तक किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन कल से 23 अप्रैल तक लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल करेंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन प्रारंभ कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सत्यापन का कार्य 25 मई तक पूरा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान जो पेंशनर्स मृतक या अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें सूची से हटाकर नए पात्र वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ही बुकिंग करें। ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवन का पर्व ईस्टर आज पूरे प्रदेश में परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईस्टर पर तड़के से ही गिरजाघरों में ईसाई श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। श्रीराम वनगमन मार्ग पर 292 महत्वपूर्ण स्थानों पर श्रीराम स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत विवरण से युक्त कॉफी टेबल बुक तैयार करने को लेकर श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन कल अयोध्या के कारसेवकपुरम में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने किया। प्रदेश के स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कल वाराणसी में बन रहे संगीत पाथवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में बन रहे इस पाथवे का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। संगीत पाथवे पर देश विदेश में प्रसिद्ध बनारस घराने के संगीतज्ञों के चित्र बने हैं और विस्तार से उनका परिचय लिखा गया है। अम्बेडकर नगर जनपद में आज से 5 दिवसीय 47वीं राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खेल गांव बनाया गया है और आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे देश से लगभग 31 के करीब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो टीमें हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। इस पूरे आयोजन को लेकर पूरे जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि पहली बार हमारे जनपद में किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी इस बार कुछ खास बात है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण प्रदेश के कई जिलों में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात के साथ आंधी आने की भी आशंका है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया करीब 1500 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है नए भारत का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। कहा, 2036 के ओलंपिक को गुजरात में कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है सरकार। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परीक्षा परिणाम और एडवांस में शामिल होने के लिए कट ऑफ जारी। जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू। 25 मई तक सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।